Hi, welcome back to my channel. You are watching Journey with Madhu. आज मैं रीडिंग करूंगी टैरो से कि आपके पास 2 पर्सन की एंट्री होने वाली है। आपके लाइफ में 2 पर्सन की एंट्री होने वाली है जो बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, मे बी दिस जुलाई और अगस्त और सितंबर के बीच। ठीक है, 3 मंथ के बीच कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर होगा और यही आपके रियल सोलमेट होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पास्ट पर्सन की भी एनर्जी दिख रहा है और एक न्यू पर्सन की भी एंट्री होती हुई दिख रही है। ठीक है, पास्ट पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने कोई डिसीजन मैरिज के लिए नहीं लिया तो वो आपको खो देंगे। इसीलिए अभी जो आप उसे मिस कर रहे हैं, वो आपको जो मिस कर रहे हैं, ये एक अ, जाने का समय है। या फिर वो आपके पास परमानेंट आएंगे या फिर वो हमेशा के लिए आपके लाइफ में चले जाएंगे। यूनिवर्स आपके लाइफ में एक ब्रांड न्यू पर्सन को भेजेंगे। ठीक है, सो देखते हैं क्या है कार्ड में। पहला ही कार्ड है मेरा, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, सो ओके, ये पर्सन जो है, वो पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, और वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं, वो आप ही को चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते हैं। राइट नाउ वो आपके साथ रियल इंटेंशन रख रहे हैं कि वो आपको मैरिज कमिटमेंट दे। ठीक है, जिसके लिए वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं ताकि आपके पास वो आए। ठीक है, और उनके लाइफ में बहुत लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, जैसे आप उसने आपको दिया है, उसको उसके लाइफ में भी ये सब हो चुका है। ठीक है, ये चीज उन्हें अब बर्दाश्त नहीं होगा कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आए और आपके साथ उसकी शादी हो जाए, क्योंकि वो खो देंगे आपको। इसी डर के कारण वो कुछ बताना चाहते हैं और यूनिवर्स आपको एक न्यू पर्सन के साथ मिलाना चाहते हैं। ठीक है, एक नए पर्सन की एंट्री होने वाली है जो बहुत जल्द आएगा और इन दोनों में से आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लाइफ में इस पर्सन को भेजेंगे, क्योंकि 2 पर्सन आपके लाइफ में यूनिवर्स भेज रहे हैं। अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किसे चूज करोगे, क्योंकि ये पर्सन आपको, जो भी ये न्यू पर्सन होंगे, किसी और को होने नहीं देंगे, क्योंकि ये चैलेंजेस दोनों की तरफ से है। ठीक है, और ये डिवाइन और फेमिनाइन ये पर्सन होंगे, या जो भी ये वॉच कर रही है वो डिवाइन फेमिनाइन देख रही है। तो डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है और वही ये सारे प्लान कर रही है ताकि आप सही पार्टनर को चुने और अपने जिंदगी में आगे बढ़े। और इस पर्सन को डिवाइन ही आपके लाइफ में भेज रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आप दोनों में अब जगलिंग होगा कि आप किसको चुनेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स आपके लाइफ में 2 पर्सन को एक ही साथ भेज रहे हैं ताकि आप डिसीजन लें कि आपके लिए कौन सा राइट पर्सन है, कौन सा रॉन्ग पर्सन है। ठीक है, इंटेंशन दोनों का ही सेम है, देखा कार्ड में सेम है। दोनों को यूनिवर्स भेज रहे हैं, दोनों का इंटेंशन ही मैरिज कमिटमेंट है। ठीक है, अब एक बार किसी ने धोखा दे दिया, वो तो बार बार धोखा ही देगा ना। एक बार झूठ बोला, 1000 बार झूठी बोलेगा। ठीक है, अगर वो सुधर के आ रहा है, इट्स ओके, फाइन। पर क्या पता कि वो बाद में वो वही चीज फिर से करे, तो अब ये मैरिज का बाद है। ठीक है, ऐसे ही ब्रेकअप होता है, मैरिज के में भी डिवोर्सेस होते हैं। क्या पता ये इसका आपको खोने का डर है या इसको जिद है। ठीक है, या फिर ये प्यार है। तो जो भी है, क्लियर कट हो जाएगा, ये पर्सन आपके पास आएगा जरूर। ठीक, आप डिसाइड करना कि आप दोनों में से किसको चूज करोगे। ठीक है, यहाँ पर
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑफर आएंगे बट आप किसी को भी चूज नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको ऑफर देगा पर आप चूज नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन भी पास भी और नहीं भी, और इनके पास भी ऑफर आ रहे हैं पर ये भी चूज किसी को नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको यही पर्सन चाहिए, इनको भी यही पर्सन चाहिए। तो आपको अब डिसाइड करें आपको किसको चाहिए, न्यू पर्सन चाहिए या पास्ट पर्सन चाहिए। मुझे यहाँ तक लग रहा है आप राइट पर्सन को चूज करोगे, न्यू पर्सन को चूज करोगे, उसी के साथ शादी करके सेटल होने वाले हो। क्योंकि ये पर्सन जो भी होंगे, न्यू पर्सन, ये वेरी ग्राउंडेड पर्सन होंगे, रिच एंड फेमस होंगे ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है यू आर रेडी टू डायरेक्ट योर पीपल टुवर्ड्स द कॉमन गोल, यू हैव अ क्लियर विजन ऑफ योर गोल एंड यू आर मैनिफेस्टिंग इट विथ द सपोर्ट ऑफ दोज अराउंड यू। इट्स यस का नेचुरल बॉर्न लीडर, विजन, एंटरप्रेन्योर, ऑनर, कैंसर, ल्यू की एनर्जी, फायर की एनर्जी। ये पर्सन जो भी है, ठीक है, ये पर्सन भी बहुत ही हैंडसम, जो भी आपके पास पर्सन है, किसी किसी के लिए ये पर्सन बहुत हैंडसम है, रिच एंड वेल्दी बैकग्राउंड से है, ठीक है। और ये पर्सन भी बहुत ही हैंडसम, फेमस और वेरी गुड बैकग्राउंड से है, ठीक है। और ये पर्सन फेमस है ऑलरेडी, जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी, और ये पर्सन भी है सेलिब्रिटी ऑलरेडी है, मे बी ये सिंगर या मॉडल है या फिर किसी सेलिब्रिटी, मतलब इंडस्ट्री में काम करते हैं, आउटर बना ओवरसीज में, ठीक है। सो ये पर्सन ओवरसीज से है, ठीक है, इंडिया से नहीं है। ये पर्सन भी ओवरसीज से है, किसी किसी के लिए इंडिया से है, किसी किसी के लिए आप जिस स्टेट पे रहते हैं वहीं पर है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। तो ऐसा है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। और और भी पर्सन जो है वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी पर्सन मुझे चाहिए, तो यही मुझे चाहिए। मतलब अब लड़ाई होगा दोनों के बीच कि एक्चुअली आप किसे चूज करें, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, इन दोनों में से, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, पर ये पर्सन दोनों ही आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। यू आर टेकिंग बर्डन और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन थ्रू इट इज मेकिंग थिंग्स टफर, यू बिलीव इट is only temporary and willing to do hard work. However, you need to say no to others, adding their burden on your soldier. It's no cards, burden, extra hard responsibility, hard work, Saturn की energy, Sagittarius, fire की energy। ये person थक चुके हैं, ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। Your hard work, dedication, attention to details will not be going unnoticed. Either as the Three of Pentacles represent achievement, recognition, and rewards. You may need to collaborate with others to complete a project. The Yes card, Earth sign, teamwork, collaboration, learning, hard work, and rewards. Mars and Capricorn की एनर्जी है। ये पर्सन किसी हायर अथॉरिटीज, दोनों ही पर्सन जो है अभी हायर अथॉरिटीज, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन एंड पब्लिक फिगर है, ये बहुत कुछ अचीवमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ओके, आपके जो न्यू पर्सन है इनकी एनर्जी है, ठीक है। यू फील बीइंग ट्रैप्ड, however you are the one keeping yourself in this situation through negative thinking. You can take the blindfold off and walk away at any time. It's a no cast, negative thoughts, self-imposed restrictions, victim mentality, Jupiter, Gemini की एनर्जी, एयर साइन है, ठीक है। ये पर्सन जो भी आपके पास पर्सन है ये ट्रैप्ड है, ठीक है। ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं और नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। पास्ट में इनका ये सारा चक्र इम्बैलेंस था, इनके ऊपर बहुत डार्क मैजिक किया था। आपसे इनको अलग करने के लिए इनके फैमिली, इनकी वाइफ सब मिले हुए थे और ये इसीलिए वॉक अवे कर गया था क्योंकि इनके ऊपर इनका एक विक्टिम मेंटालिटी हो चुका था, सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस था, नेगेटिव थॉट्स ने इन्होंने आपके साथ इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था।
अब इनका आंखें खुल रहा है, खुल चुका है ऑलरेडी, इसलिए ये पर्सन इतना मिस कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। वो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जहाँ सोशल मीडिया जहाँ पर भी है, ये अपने रील्स के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और मुझे एक गाना भी चैनलाइज्ड हो रहा है, तेरा मेरा रिश्ता का एक गाना है। तुझ पे यकीन क्यों मैंने किया नहीं, मुझ पे ही, ऐसा ही कुछ है, दी है पनाह, ऐसा ही कुछ है गाना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ आपका रिश्ता बहुत पुराना है, ठीक है। इसीलिए ये चैनलाइज हो रहा है कि वो आपको किसी सॉन्ग के थ्रू, ठीक है, याद कर रहे हैं और रील्स बना के पोस्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ के लिए तो मुझे ऐसा है कि अ, वो मूवी देख रहे हैं और बहुत रो रहे हैं क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं उस गाने के थ्रू, ठीक है। तो ज़्यादातर मुझे यही गाना चैनलाइज्ड हो रहा है कि वो गाने के थ्रू ही आपको याद कर रहे हैं। और वो गाना ये है, तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, मुझ पे ही दी है पनाह, ऐसा ही कुछ है। ओके। क्या खुद में ही ऐसा कुछ है, ठीक है। और यही वो आपको बताना चाहता है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, ऐसा कुछ है। और ऐसा सच में कुछ है, पास्ट लाइफ से आप दोनों का कुछ कनेक्शन था, वो कार्मिक था, वो चीज अब पूरा हुआ, या फिर ये पर्सन न्यू पर्सन बन के आपके लाइफ में आ रही, या फिर ये पर्सन हमेशा के लिए आपको छोड़ के जाने वाला है, ठीक है। So you need time alone to get a deeper understanding of yourself, to remove yourself from the daily grind in order to discover your true spiritual self and your direction in life of your values. Okay, so us an undecided self-searching being alone, inner guidance, ठीक है, it's a Virgo। ये बहुत ज्यादा दुखी है ये पर्सन, ठीक है। The victory will make your life need more difficult as others have lost the faith in you. You need to realize that winning is not always important when it costs you peace, your peace and relationship. It's a yes card or it's a no card. Air sign, conflict, competitions, winning at all cost. Venus Aquarius. ये पर्सन लड़ाई करते करते, ऑन ऑफ करते करते आपके साथ इतना डिस्टेंस, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस मेंटेन करते करते, मे बी 7 years, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, ब्रेकअप, ये थक चुके हैं क्योंकि ये इनके माइंड से आप जा ही नहीं रहे हो। इन्होंने सोचा था मूव ऑन कर लेंगे, पर ये मूव ऑन नहीं हो पाया, आपके लिए भी नहीं हो पाया है, ठीक है। आप मूव ऑन हो गए, पर आप उस तरीके से मूव ऑन नहीं करते। जब भी ये सोचते हो कि आप बहुत रोते हो, ये भी पर्सन बहुत रोता है, ये इन्होंने आपको जीत ही नहीं पाया क्योंकि इनको अब आप ही चाहिए एनी कॉस्ट। इनके इनका पीस, इनका जो गुड रिलेशनशिप है आपके साथ, जो भी बॉन्डिंग था, ये आप ही के साथ हमेशा खुश थे। ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि इनको रिग्रेट है आपको खोने का बहुत ज्यादा, ठीक है। You are at crossroad also represent blocking emotions and in an inability of unwillingness to see the truth. Take off your blindfold and try to see that there is nothing to fight with। अनडिसाइडेड एयर की एनर्जी है, एयर साइन की एनर्जी है। डिफिकल्ट डिसीजन, फेसिंग योर टीयर्स, इनएबिलिटी टू सी द ट्रूथ। मून साइन लिब्रा, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी है। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये पर्सन क्रॉस वर्ड में है, आप भी क्रॉस वर्ड में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस पर्सन को छोड़ के कैसे आगे जाए। ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि आपको छोड़ के वो किसी और के साथ कैसे रह पाएंगे, आपके बिना कैसे रह पाएंगे। तो ये चीज अब अनडिसाइडेड में तो खत्म होने वाला है। डिस्टर्ब करिस ना, सॉरी। यहाँ ये चीज खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। अभी जैसे किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया, ठीक है, ऐसे ही। अरे डिस्टर्ब करिस ना।
ये अगेन मुझे डिस्टर्ब किया। तो यहाँ अनडिसाइडेड की एनर्जी, एक एग्रेसिव नेचर का एनर्जी है, ब्लाइंड फोल्ड का एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस की बहुत एनर्जी है, क्या बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड है अभी इसी वक्त। जो भी देख रहे हैं रीडिंग डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि आपको डिसीजन लेना मैरिज के लिए, और आप इसे भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपको कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर इस पर्सन को हमेशा के लिए भूल जाओ, न्यू पर्सन के साथ के लिए रेडी हो जाओ। तभी अगर आप ऐसे ही ब्लॉकेज में रहोगे तो आप न्यू पर्सन को एंटर नहीं कर पाओगे, मतलब आपके लाइफ में एंटर नहीं होगा, डिलेज होगा। या फिर आप इस पर्सन से एक बार बात कर सकते हो, खुद भी बात कर सकते हो, क्लियर कट हो जाना चाहिए। इससे अच्छा होगा कि आप इस चीज़, उन्हें भी अगर ये चीज़ आपसे बात करना तो उनको भी ये बात कर लेना चाहिए कि आपसे क्लियर कट हो जाए, हाँ या ना, दैट्स इट। फिर आप न्यू पर्सन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज ब्लॉकेजेस है, ठीक है। यहाँ डिसेप्शन की एनर्जी है, मैंने कहा ना ये न्यू लव की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ मुझे रिलीजियस फैक्टर भी लग रहा है, ओके। तो ये पर्सन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। इस पर्सन ने फॉल्स मास्क पहन के हुआ था और आपसे प्यार किया था। पर मुझे लगता है ये चीज आपको पता चल चुका है, उन्हें भी पता चल चुका है, ये मार्क्स अब नहीं चलने वाला। आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है। अ न्यू पर्सन हैज ट्रेड योर रोमांटिक फीलिंग्स। वो आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स शेयर करेंगे। यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। सो ये जो भी पर्सन होंगे, इनका रिलीजियस फैक्टर है आपके साथ। आप डिफरेंट कंट्री से होंगे, ये भी डिफरेंट कंट्री, रिलीजन, लैंग्वेज, सिटी, बॉर्न बॉटअप जहाँ से भी हो, तो सो टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। सो मे बी मुझे ये लग रहा है ये पर्सन मार्क्स हटाकर एक न्यू पर्सन के रूप में, न्यू लव के थ्रू आपके पास ये आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे डिवाइन गॉडेस एनर्जी, माँ दुर्गा, माँ काली की एनर्जी, मुझे लग रहा है कि ये प्रोटेक्टेड था आज तक, ये आपका रिलेशनशिप अब जाके अनफोल्ड हुआ है, अब जाके सारी चीजें क्लियर हुई है और ये पर्सन आ रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लव yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Okay, wow. ठीक है, आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। तो या दिस इज योर सोलमेट, ये पर्सन ही आपके सोलमेट है, ठीक है। ओके, और देखते हैं। मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। गॉड ऑलवेज आपके लिए बेटर सोचते हैं। टाइमिंग गलत हो सकती है, पर डिवाइन टाइमिंग में ही सब कुछ अच्छा होता है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। आप अपनी खूबसूरती से किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, और कंफर्म करने के लिए कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। ओके, ओके। Let go of control issue. Allow the situations to unfold naturally. आप जिस भी चीज के लिए तैयार नहीं है, अब उसके लिए आप तैयार रहिए और लेट गो कर दीजिए सारे चीजों को, जो होगा अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। Let your friendship help you. Ask for and accept support from others. आपको किसी फ्रेंड के थ्रू ये पर्सन कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। Calling in your soulmate, your peers, affirmation and visualizations help bring you together. आप जिस भी पर्सन, जैसे भी पर्सन आप चाहते हैं आपके लाइफ में, वही पर्सन आपके यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं। एंगेजमेंट का कार्ड है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू a हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। आपको बहुत जल्द इस पर्सन के थ्रू कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।